नमस्कार दोस्तों। होली के ये रुझान आप जो देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये जो वीडियो आपने देखी, ये होली के 1 दिन पहले ही आना शुरू हो गए थे। ये बुजुर्ग अपने किसी काम से बाहर जा रहे थे और जिस तरीके से इन्हें रंग लगाया जा रहा है, वो सब देख रहे थे। किस तरीके से उनको उनकी दाढ़ी और टोपी देखकर ज़बरदस्ती रंग लगाया गया। वो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, उनके बावजूद उनको परेशान किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर होली से पहले वायरल हो गया था। कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, तो कई ऐसे लोग भी थे दोस्तों, जो इस पर खुशी मना रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई त्योहार है, हम जैसे आपकी ईद मनाते हैं, आपको भी होली मनानी चाहिए, आपको रंग से क्या तकलीफ है? मज़ा आ रहा था लोगों को ये तस्वीरें देखकर। लोग इस पर हँस रहे थे, लोग इसे मीम की तरह शेयर कर रहे थे। लेकिन आज ये जो नफ़रत फैलाई गई थी, हिंदू मुसलमान को लेकर, जुम्मे और होली को लेकर, आज वो तस्वीर एक भयानक रूप ले चुकी है। ये जो मुस्लिम शख्स था, इसके साथ तो रंग लगाया गया था, इसे परेशान किया गया था। लेकिन उन्नाव के रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति जिनका नाम शरीफ था, उनके साथ जो वारदात हुई दोस्तों, उसने पूरे उन्नाव के साथ-साथ पूरे उत्तर प्रदेश की रूह को कँपा दिया है। दोस्तों, शरीफ उन्नाव के रहने वाले हैं। होली के दिन उनका रोज़ा था और सुबह 10 बजे वो अपने घर से निकले किसी काम से। लेकिन इस बीच जब वो रिक्शे से जा रहे थे, तब उन्हें ज़बरदस्ती रिक्शे से उतारा गया, उन्हें दूर तक दौड़ाया गया और फिर उन्हें पकड़कर ज़बरदस्ती उनके ऊपर रंगों की बाल्टियाँ फेंकी गई। उन्हें ज़बरदस्ती मारा गया। जब उन्होंने रंग लगाने से विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई और अंत में नतीजा ये हुआ कि शरीफ की जान चली गई। दोस्तों, शरीफ की जान सिर्फ होली की वजह से नहीं गई है, बल्कि उस नफ़रत की वजह से गई है जो लगातार इस देश में फैलाई जा रही है, जो त्योहार के मौके पर हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के बीच में फैलाई जा रही है। और फैलाने वाले कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के ही वर्दीधारी अधिकारी और बड़े-बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, शरीफ को जबरन रंग लगाया गया, उनकी हत्या कर दी गई और ये जब मामला सामने आया तो मीडिया भी उनके घर पहुंची। इस दौरान शरीफ की बेटी ने जो बताया है, वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये देश किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले देखिए कि शरीफ की बड़ी बेटी क्या बताती हैं। शरीफ की बड़ी बेटी बताती हैं, सुबह का टाइम था, 10:30 से 11 बजे के बीच का समय रहा होगा। वो घर से निकले, नाश्ता करके काम से गए थे, रोजे से थे। कुछ बच्चों ने उन पर कलर फेंका, उन्होंने मना किया और रिक्शे में बैठकर जाने लगे। इसके बाद उनके घर से कुछ लोग निकले और बदतमीजी करने लगे। रिक्शे से खींचकर उतारा और काफी दूर तक दौड़ाया। उनके ऊपर रंग की बाल्टी फेंकी गई, मारपीट की गई। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि सांस तक नहीं ले पा रहे थे। उनके पैसे छीन लिए गए। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उनको बेहोश देखा तो हमें फोन करके बताया। फिर मेरा भाई गया और पापा को लेकर आया। तो दोस्तों, शरीफ की बड़ी बेटी बताती हैं कि भई उनके जो पिता थे वो अपने काम से निकले थे, लेकिन उसके बाद इस तरीके से उनको रिक्शे से उतार करके ज़बरदस्ती मारपीट की जाती है और बाद में एक राह चलते शख्स ने उन्हें कॉल किया और इस पूरी घटना के बारे में बताया। और जब उनके पिता घर आए तो उनकी हालत बेसुध हो चुकी थी। दोस्तों, आपको बता दूँ कि शरीफ की कुल 5 बेटियाँ हैं और ये पाँचों बेटी अपने पिता की मौत की खबर सुनने के बाद बिलक-बिलक कर रोने लगी। इस तरीके से तड़प रही थी दोस्तों कि किसी की भी रूह काँप जाए इन्हें देखकर। दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है। दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में इस तरीके से अपने पिता को खो देना, वो बेटियाँ जो ईद का इंतज़ार कर रही होंगी, जो अपने परिवार के साथ ईद मनाना चाह रही होंगी, वो रमज़ान के महीने में अपने पिता को खो चुकी हैं और उनकी ईद पूरी तरीके से फीकी पड़ गई है। इसी को लेकर शरीफ की बड़ी बहन ने भी क्या बताया है, वो भी देखिए। शरीफ की बड़ी बहन कहती है कि हमारे भाई ने रोज़ा रखा था, उन पर जबरन रंग क्यों डाला गया? उनकी पिटाई की गई, ये बहुत गलत हुआ। घर में 3-3 बेटियाँ हैं, अब घर कैसे चलेगा? उन सब ने मिलकर मेरे भाई को मार डाला, मेरे हाथों में उनकी जान गई। तो इस तरीके से दोस्तों, शरीफ की बहन जब अपना दुख बयां कर रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। कंटिन्यू उनके चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी कि भाई भाई का जाना और घर में इतनी बेटियों का होना क्या इस पूरे परिवार पर बीत रही होगी। दोस्तों, आप खुद भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी स्थिति देश में पैदा क्यों हुई। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति देश में पैदा क्यों हुई। अगर कोई अपना त्योहार मना रहा है तो उसे शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की पूरी छूट है, लेकिन वहीं दूसरे पर अपना त्योहार इस तरीके से थोपना क्या सही है? दोस्तों,
शरीफ का रोज़ा था, वो रंग नहीं लगवाना चाहते थे। अमूमन कई मुसलमान हैं जो ऑफ़िसेज़ में या फिर अपने हिंदू भाइयों के, अपने दोस्तों के घरों में जाकर त्योहार मनाते हैं। उनको अच्छा लगता है, तो वो मनाते हैं और उनके साथ अगर आप त्योहार मनाना चाहते हैं, तो मनाइए। लेकिन जो शख्स नहीं रंग लगवाना चाहता है, जो सीधे तौर पर ना कह रहा है, तो उसकी ना को ना क्यों नहीं समझा जा रहा है? उस पर ज़बरदस्ती क्यों अपना धर्म, अपने रीति-रिवाज़ और अपना त्योहार थोपा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर सरकार जो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, वो अब इस मुस्लिम शख्स की मौत पर क्या कुछ करेगी? क्या उन हत्यारों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा, जिन्होंने शरीफ की हत्या कर दी, जिन्होंने 5-5 बेटियों के सर से उनके पिता का साया छीन लिया? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। ये खबर आप एमएफ न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।